दोस्तों अभी एलविश यादव का रिएक्शन आया है इस मैटर के ऊपर, जो एलविश यादव और मैक्सटन की लड़ाई हुई है उसके ऊपर। एलविश यादव ने क्या बातें कही है मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, कौन सही कौन गलत लग रहा है ये आपको बताता हूं। पहले एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूं कि एलविश यादव ने क्यों ये मार पिटाई की, यानी ये वो गुस्से में क्यों गए, क्यों उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया मैक्सटन के ऊपर। आप छोटा सा पार्ट सुनिए, ये देखिए। आप भी कहोगे कि पूरी पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई। हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूं उसमें एलविश ने करा, एलविश ऐसा, एलविश के लोग गवार आर्मी, एलविश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एलविश, कई चीज़ें। बीच बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है ये सारी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो मैंने इसके मज़े लेने स्टार्ट कर दिया। इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पचड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो। कब सोचा याद दिला दूँ, तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार ख़त्म कर देता। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज। इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ़्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा, तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूँगा मैं। ऐसी ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूँ तो सही में। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा। मैंने इसको बोला कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अपशब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने। आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है। जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो लोग इसमें शामिल है वो मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई। आपको अगर ढंग से पता हो, या फिर इससे पुरानी सीसीटीवी की फुटेज निकलवा लेना, जितने भी थे ये 4 जने थे, उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी। और जो मेरे साथ लोग थे वो पीछे से, आप वीडियो में बात सुनोगे, वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं कि बस 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 बस। उस दिन था इंटरनेशनल विमेन डे, और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में, जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी। तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे, बहन के साथ, तुम्हें कैसा लगता है? सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा? क्या आप उससे बात करोगे, हाँ हाँ भाई एक काम करे, माचिस ले जा, ले भाई मेरे घर वालों में आग लगा दे, मुझे भी आग लगा दे, जिंदा जला दे? हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे
यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत जितने भी हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे और उससे पूछोगे हाँ भाई क्या दिक्कत होगी भैया, क्यों जलाने की बात कर रहे हो, क्यों गाली गलौज कर रहे हो। माँ का दूध हमने पिया है और अपने तरीके से हम उसका वो करते हैं। अब आपने देख लिया कि एलविश यादव का क्या कहना है। एलविश यादव ये कह रहे हैं कि उनके फैमिली के ऊपर मैक्सटन ने कह दिया कि भाई मैं तुम्हारी फैमिली को जला दूंगा। इस बात का उन्होंने कोई प्रूफ नहीं रखा, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने कहा। इसी बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और सीधा जा करके उन्होंने मैक्सटन के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो गुस्से में थे। और माँ बाप के बाद अगर माँ बाप के ऊपर बात आएगी तो फिर कौन सहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 36 बिरादरी का नाम लिया, कहा कि उनके लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, 36 बिरादरियों का सपोर्ट चाहिए और भाइयों को सपोर्ट चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया है कि सपोर्ट 36 बिरादरी क्यों करे। अगर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना ये तो हर आदमी का फ़र्ज़ है। अब जैसे मैक्सटन ने अपना प्रूफ शेयर किया लोगों के सामने कि भाई उसके ऊपर अटैक हुआ है, इसका पूरा वीडियो प्रूफ है कि पहले किसने अटैक किया, कितने लोग आए थे, ये सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं। बट एलविश यादव की तरफ से जस्ट ये बोला गया है कि मेरे को ऐसा उन्होंने कहा, इसका कोई प्रूफ उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्डिंग करने में विश्वास नहीं रखते, वो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ मैक्सटन ने ऐसा कहा है। अब इसमें इसकी सच्चाई जानने का कोई तरीका किसी के पास नहीं है, जस्ट एक ब्लाइंड सपोर्ट है कि एलविश यादव सही कह रहे हैं और मैक्सटन झूठ कह रहे हैं और मैक्सटन ने सब कुछ प्लान किया है, ये एलविश यादव की तरफ से कहा गया है। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये जो बात कही है एलविश यादव ने कि उसके फैमिली के ऊपर मैक्सटन ने पहले कहा, उसके बाद जाकर एलविश यादव ने ये सब किया, इसलिए वो जस्टिफाइड है। यानी उनका कहने का मतलब था कि भाई अब कौन सहेगा, यानी खून में गर्मी होगी और उन्होंने फिर बिरादरी का नाम ले लिया और फिर खून में किसके गर्मी है, ये सब चीज़ें एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये जस्टिफाइड ही है कि अगर कोई किसी की फैमिली को कहेगा तो बस उसको तो पीटना जरूरी बन जाता है। और ऐसा उन्होंने बाकी 36 बिरादरी का नाम बार बार ले लेके उनको प्रोवोक किया कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है उनको। तो आप 36 बिरादरी से अगर आप आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप एलविश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। जो वायलेंस उन्होंने की है, क्या वो वायलेंस जस्टिफाई हो जाती है कि कोई बंदा किसी को गाली दे रहा है या कुछ कह रहा है तो उसके बाद वो जस्टिफाई हो जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी राय रखें, कोई प्लस कहे कोई माइनस कहे, तो मुझे सबके रिएक्शन जानने हैं कि लोग क्या कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।